वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक वाक़यात स्टूडियो। 3 तरह की औरतों को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। 3 तरह की औरतें ऐसी हैं जिन्हें देखकर मेरा अल्लाह अर्श पे बैठ के मुस्कुराता है। आखिर वो कौन सी औरतें हैं जो बैठी तो ज़मीन पर हैं? इनका तज़किरा अर्श के ऊपर हो रहा है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आप एक दिन लोगों को नसीहत फरमा रहे थे, दरस इखलाक दे रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी के तौर तरीके बता रहे थे। शकूकुल इबाद का मौजू छिड़ा हुआ था। मियाँ बीवी के हकूक़ के बारे में गुफ्तगू हो रही थी, वालिदैन के हकूक़ के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। इतने में समात करने वालों में से एक शख्स खड़ा हुआ, नहायत ही अदब से अर्ज़ की, हज़रत मुझे बताया जाए कि शादी के लिए कौन सी औरत अच्छी है, शादी के लिए किस तरह की औरत को तलाश किया जाए, अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए किस तरह की औरत का इंतखाब किया जाए, शादी के लिए किस तरह की लड़की का इंतखाब किया जाए। ये सुनकर हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ए बंदा, शादी ऐसी औरत से करो जिसे देखकर मेरा अल्लाह मुस्कुराता है। लोगों ने कहा, हज़रत वो कौन सी औरतें हैं जिन्हें देखकर मेरा अल्लाह मुस्कुराता है? हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों 3 तरह की औरतें ऐसी हैं जिन्हें देखकर मेरा अल्लाह अर्श पे बैठ के ना सिर्फ मुस्कुराता है बल्कि इनके तज़किरे भी छेड़ता है। फरिश्तों के सामने इन औरतों की बातें भी छेड़ता है, तज़किरे भी करता है। वो किस तरह का करता है? हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब बाबा फरीद के दरबार पर हाज़िरी देने के लिए हाज़िर हुए तो आगे हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद की आवाज़ें आ रही थीं। किसी ने पूछ ही लिया, हज़रत ये हक फरीद या फरीद कहना तो शिरक नहीं, या फरीद क्यों कहा जाता है? हक फरीद या फरीद कहना कैसा है? ये सुनकर हज़रत पीर महले अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब में कहा कि लोगों तुम ये कह रहे हो कि हक फरीद या फरीद कहना गुनाह है। अगर महरे अली से पूछते हो तो यूँ कहता हूँ कि इस वक्त मेरा अल्लाह बेहद फरीद कह रहा है, इस वक्त तो मेरा रब भी हक फरीद या फरीद कह रहा है। लोगों ने पूछा, हज़रत वो कैसे? फरमाया, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान पढ़ते हो तो वो एक आयत भूल गए, वो आयत तुम्हारी नज़रों के सामने नहीं गुजरी। अल्लाह फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मेरे चर्चे करो मैं तुम्हारे चर्चे करूँगा, तुम मेरा नाम लो मैं तुम्हारा नाम लूँगा। बाबा फरीद ने सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करने में गुजारी। बाबा फरीद ने सारी ज़िंदगी अल्लाह का जिक्र किया। अब मेरे रब का तो वादा है ना, जो मेरा नाम लेगा, जो मेरा जिक्र करेगा, मैं इसी का जिक्र करूँगा। फरमाया 3 तरह की औरतें ऐसी हैं जो बैठी तो ज़मीन पर होती हैं लेकिन इनका तज़किरा अर्श पे हो रहा होता है। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने बैठ के ऐसी औरतों के तज़किरे छेड़ता है। जन्नत की तमाम हूरें ऐसी औरतों को देखने की ख्वाहिश रखती हैं और ये औरतें क़यामत के दिन हज़रत सादिया, हज़रत सईदना आसिया के साथ जन्नत में दाखिल होंगी। लोगों ने पूछा, हज़रत जल्दी बताएं वो 3 बबरकत औरतें कौन सी हैं? शादी के लिए तो ऐसी औरतों का इंतखाब किया जाए। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, पहली औरत ऐसी औरत जो ईशा की नमाज पढ़ के सोने से पहले पहले मेरे नबी करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक का नजराना पेश करके सोए, यानी कि ईशा की नमाज पढ़कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करके सो जाती थो। तहज्जुद के वक़्त अचानक इसकी आँख खुले, जब आँख खुले टाइम देखे तहज्जुद का वक़्त होता तो अचानक इसके दिल में तहज्जुद पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए, अल्लाह के हजूर झुकने का शौक़ पैदा हो जाए। एक तरफ शैतान इसे वर्गलाए, दूसरी तरफ इसका दिमाग इसे तहज्जुद के सजदे करने की तलकीन करे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तलकीन करे। शैतान इसे बरगलाता रहे लेकिन यह खुशकिस्मत औरत अल्लाह की नेक बंदी इस वक़्त को गनीमत जानकर तहज्जुद की नमाज के लिए गर्म बिस्तर छोड़ के बाहर निकले। बाहर सर्दी है, बर्फ़ पड़ रही है, बाहर जाना हाय तहज्जुद तो लाडली इबादत है जो अल्लाह से हर बात मनवा कर ही दम लेती है। ये वो वक़्त होता है कि जब अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वाले को कहता है, ओ मेरे बंदे मांग, क्या मांगना चाहता है। ये वो वक़्त होता है कि जब ऊपर से आवाज़ आती है, कोई पुकारने वाला है, कह रहा है, कोई शख्स
کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی امیر ہی مانگنے والا ہے، کوئی غریب، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، یہ خوش قسمت عورت تہجد کے وقت گرم بستر سے باہر نکلتی ہے، گھر میں گیزر کی سہولت موجود نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے، وضو کرنے کے بعد سردی کی وجہ سے اس کے ہاتھ وجود کانپ رہا ہوتا ہے، کانپتے کانپتے یہ ہاتھوں سے وضو کر کے مصلی بچھا لیتی ہے، اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہے، قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، جب سجدے میں جاتی ہے، جب اپنا خوبصورت چہرہ اللہ کے حضور پیش کرتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ایسی عورت کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ فرمایا دوسری وہ عورت جو خوبصورت ہونے کے باوجود بھی، زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی شوہر کے ہر ایک حکم کی پیروی کرتی ہے، جب وہ اپنے شوہر کے ہر ایک حکم کی پیروی کر رہی ہوتی ہے تو یہ جو لمحہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو بھی دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تیسری، جب اس کا شوہر صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا ہے روزی روٹی کی تلاش میں، روزی روٹی کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو یہ کہتی ہے کہ گھر سے رخصت کرتی ہے کہ اے میرے سرتاج، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے رزق لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا، روٹی کا ٹکڑا لے کے آنا تو روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ حلال لقمہ لے کے آنا، حرام لقمہ مت لے کے آنا کہ شام کو جب آنا حرام کا رزق مت لے کے آنا، اللہ حرام کا مال مت لے کے آنا تو حلال لقمہ ہی لے کے آنا، خالی ہاتھ واپس آ جانا اگر تمہیں نہ ملے، کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں بھوکی بھی رہ لوں گی، بھوک پیاس برداشت کر لوں گی، لیکن حرام کا جو لقمہ ہے مجھ سے برداشت ہرگز نہیں ہوگا۔ فرمایا جب ایسی عورت شوہر کو حلال کمانے کی نصیحت کر رہی ہوتی ہے تو وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسی عورت کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مسائل سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔